हेलो डी फार्म एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि डी फार्मा के एग्जाम आने वाले हैं और फेल होने से हर कोई घबरा रहा होगा कि भाई हम फेल ना हो जाए। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि डी फार्मा में फेल होने से जितने भी लोग घबरा रहे हैं, जितने भी बच्चे घबरा रहे हैं, आज का ये 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके अंदर से ये घबराहट निकल जाएगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो एक उस बच्चे के पास भी नहीं होगा जो कि पूरी साल से मेहनत से तैयारी कर रहा है। तो 10 मिनट का ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो कि आपको डी फार्मा जीरो से हीरो बनाने की पूरी गारंटी लेती हूँ और आपको डी फार्मा से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हमारे इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। सब कुछ बताऊंगी, सारी जानकारी दूंगी। आफ्टर डी फार्मा आप लोग अपने करियर को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, वो वीडियोस भी आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, टॉपिक यही होने वाला है, डी फार्मा में फेल होने से आपको कैसे बचना है, कैसे आप बच सकते हैं और जो जो गलतियां हैं उनको आपको अवॉइड करके आगे कैसे निकलना है। ठीक है जी। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली वो डर जो आपको सोने नहीं देता। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसके अंदर कौन सा डर बैठा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो कि सब लोगों के अंदर रहता है, जो जब हमने एग्जाम दिए थे बी फार्म के तब हमें भी ऐसे ही लगता था और एग्जाम से पहले इस तरीके का डर सबके अंदर आता है, हर स्टूडेंट के अंदर आता है। साइकोलॉजी है और ये होगा ही होगा। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो है, क्या होगा अगर फेल हो गए। सबसे ज्यादा दिमाग में यही चीज आती है, क्या होगा अगर हम फेल हो गए। करियर पर गहरा असर आएगा। भैया फेल हो गए तो सालों की मेहनत जो हमने अब तक सपने देखे थे, 11वीं 12वीं में सोचते थे कि जी डी फार्मा करेंगे, डी फार्मा करने के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और अगर यही फेल हो गए तो पूरी साल बर्बाद हो जाएगी, जो इतनी मेहनत करी है वो बर्बाद हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा और सब एक झटके में ऐसे टूटेगा। मतलब जब वो रिजल्ट देखते हैं ना और उसमें फेल होने का कहीं भी आ जाए तो एकदम ऐसे टूटती हैं चीजें, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया हो और उस पहाड़ को सिर्फ हमें ही संभालना है, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं है कि पेरेंट्स आ जाएंगे हमें संभालेंगे हमें समझाएंगे। नहीं, हर तरफ से हमारी ही गलती बताई जाएगी। टीचर हमारी गलती बताएंगे, पेरेंट्स हमारी गलती बताएंगे और हम खुद भी अपने आप में ही गिल्ट करेंगे। ठीक है जी। समय और पैसा दोनों बर्बाद। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। उसके बाद ये आता है कि समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ पापा का। डर को क्या बनाना है, हमें मोटिवेशन बनाना है। इसी डर को, जब ये वाली बात आ रही है मन में कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा, तो इसी को मोटिवेशन बनाना है। और जब ये मोटिवेशन बन जाएगा मजा आ जाएगा। इसको मोटिवेशन कैसे बनाना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इसीलिए मुझे फेल नहीं होना है, मुझे अपना समय भी बचाना है, पापा के पैसे भी बचाने हैं। यही हमारा मोटिवेशन है। और क्या क्या चीजें इन बच्चों के दिमाग में आती है, आइए जानते हैं। जब आपका ये मोटिवेशन बन जाएगा ना, आप मतलब ऐसा परफॉर्म करोगे बेटा, ऐसा परफॉर्म करोगे सच में, जो पूरी साल से बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनसे भी अच्छा आप परफॉर्म करोगे। वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, बस जल्दी के चक्कर में वीडियो स्किप मत कर देना कि आगे आगे करके जल्दी देख लूं वो कौन से हैक्स हैं, वो कौन सी ट्रिक्स है, वो कौन सा जादू है जिससे मैं पास हो जाऊंगा। जादू कोई नहीं होता बेटा, यहाँ बैठा है सब जादू, सारा जादू यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और इसको समझाना है, सिर्फ समझाना है कि मुझे ये करना है और यहां से करवाना है। 100% आप वो कर लोगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा, वो कर लोगे आप। और बीएसपी फार्मेसी की गाइडेंस मिल जाए बस, फिर तो कोई बात ही नहीं है। आम गलतियां जो आपको एक फेलियर बनाती है, क्या क्या होती हैं वो। गलत सेक्शन सबसे पहले करना शुरू करते हो। भाई चार आपके 5 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं। उन 5 सब्जेक्ट में से सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको सबसे एंड में लेना है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है हमें पहले वहां से शुरू करना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप गलत सेक्शन चूज कर लेते हो कि जिसमें इंटरेस्ट है वही मुझे स्टार्टिंग में पढ़ना है और उसी को पढ़ते रहना है, एंड हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट जो कि जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो ऐसे ही छूट जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा डायग्राम ना बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, विजुअल्स जरूरी हैं, विजुअल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, सच में मैं बता रही हूँ कि उतना वो थ्योरी पे फोकस नहीं करेगा जितना आप उसे विजुअल से, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से,
इन चीजों से समझा दोगे ना, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि जब ये डायग्राम के थ्रू इतना प्यारा समझा रहा है तो जो इसने थ्योरी लिखी है वो ठीक ही होगी, पूरे नंबर आपको देके जाएगा। तो डायग्राम्स ना बनाना सबसे बड़ी गलती है, ठीक है जी। उसके बाद रिवीजन की कमी। भाई हम लोग तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन एंड टाइम पर रिवीजन नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेवरेट सब्जेक्ट सबसे पहले उठा लिया, फिर जो टिपिकल सब्जेक्ट है जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उनमें इंटरेस्ट पहले ही नहीं है, फिर और नहीं रहेगा, फिर लास्ट टाइम पे भी हम उसी का रिवीजन करेंगे जो हमारा फेवरेट है, वो सब्जेक्ट ऐसे ही छूट जाएंगे। तो आपको रिवीजन बहुत जरूरी है कि आप पहले जो सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, मॉडल पेपर से। बीएसपी फार्मेसी जो आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवाता है वो पूरा निचोड़, जैसे लास्ट 5 साल के पेपर्स हैं उनसे वो निचोड़ निकालेगा और आपको परफेक्ट इस साल के लिए 3 मॉडल पेपर बना के देगा। बस वही आपने पढ़ लिए, उनको ही सोल्व कर लिया ना, तो जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे ऐसा लगेगा अरे ये तो मैं पहले ही सोल्व करके आया हूं। इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अधूरा सिलेबस, मतलब क्या करते हो आप लोग कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो छोड़ दिया, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमें लग रहा है कि ये क्यों, आपको कैसे लगेगा, आपको लगेगा कैसे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? या तो आपके पास कोई अच्छा गाइड हो जो कि आपको गाइड कर रहा हो और बता रहा हो, उसको एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा समय से वो ये काम कर रहा हो, उसको एक्सपीरियंस है, वो तो आपको बता सकता है। भाई आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में आप कैसे ये डिसाइड कर लोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? आप तो नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो इसीलिए आपको एक सही गाइड की जरूरत है, ठीक है जी। तो इसीलिए आप लोग क्या करते हो कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हें तो छोड़ देते हो, जो परीक्षा में आने ही आने वाले हैं, एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे आप लोग फोकस करते हो, या भटक जाते हो अपनी दिशा से, कंफ्यूज हो जाते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए तो बोलते हैं गुरु का होना जरूरी है, और एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है ना। कलयुग का दौर है ना, तो गुरु का होना ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है इस समय। उसके लिए आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप पहले रिसर्च करो, चीजें देखो कहाँ पे क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। अब जो ये गलतियां हैं इनसे आपको बचना कैसे है, मैम आपने ये तो बता दिया कि जी गलती आप ये करते हो, आप अब इन गलतियों से बचना कैसे, समाधान तो बताओ बेटा। बीएसपी फार्मेसी तो समाधान ही बताता है, आपको बीच में लटकाता नहीं है। अब जो आप ये चैनल देख रहे हो बीएसपी डी फार्मा अकेडमी, ये बीएसपी फार्मेसी की ही ब्रांच है और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए शुरू करी गई है, जिससे कि आप लोग अपनी दिशा से ना भटको। क्योंकि हमें बहुत लग रहा था कि डी फार्मा वाले बच्चे अपनी दिशा से भटक रहे हैं। अब देखो जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं उनका समाधान देख लेते हैं जी कि उनका समाधान क्या है मैम। तो उनका समाधान बेटा, एक सेकंड रुकिए 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 एक सेकंड, उनका समाधान जो है हमें वही देखना है। तो इसमें देखो सबसे पहले स्मार्ट प्लानिंग हमें करनी है। क्या करना है हमें, जो हाई वेटेज सेक्शन है उनको आपको देखना है। कैसे देखना है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी एक में बता चुकी हूँ। हाई वेटेज सेक्शन क्या होता है, देखो दोबारा समझा देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। ये देखो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है जी, कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, ये बैठा हुआ है अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, एक अच्छा उसने माहौल बना रखा है पढ़ने का, वहां बैठा हुआ है और पढ़ रहा है। हाई वेटेज क्वेश्चंस आपको कैसे निकालने हैं, सेक्शन कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको लास्ट 5 ईयर के, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, ठीक है। 5 साल छोड़ो 3 साल के उठा लो। उठाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा वो सेक्शन है मेरे सिलेबस में से, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का उठाया, 5 साल का पेपर, 3 साल का पेपर, उसमें देखा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है और बार बार कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है। आपने देख लिया कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना है, और इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सस्पेंशन है, इमल्सन है, 2 टॉपिक है, हमें पता है कि एक ना एक क्वेश्चन उसमें पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो क्यों ना हम ये ट्राई करें कि वो टॉपिक्स हमारे जरूर तैयार हों जो कि एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको सोल्यूशन बताया, बीएसपी फार्मेसी पिछले 5 साल के पेपरों का निचोड़ निकालता है और अपने स्पेशल पर्टिकुलर उस ईयर के लिए 3 मॉडल पेपर तैयार करता है, उन्हें सॉल्व करो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है आपने। विजुअल्स की लर्निंग, मतलब आपको डायग्राम्स और आपके फ्लो चार्ट्स, उनकी उनकी लर्निंग बहुत जरूरी है। आपके जो टिपिकल टॉपिक्स हैं उनकी भी कोशिश करो कि आपके सामने विजुअल्स आ जाएं, आपके सामने डायग्राम्स हो और आप उनको डायग्राम्स में ही प्रेजेंट करें, ठीक है।
उसके बाद रिवीजन लगातार करना है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि इस समय जो भी हम पढ़ते हैं, प्रेशर रहता है, टेंशन रहती है, नेगेटिविटी रहती है, तो उसके कारण जो पढ़ रहे हैं वो भूलते जाते हैं। तो रिवीजन जरूरी है। एक टॉपिक को पढ़ो, उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, फिर आप उसको नहीं भूलोगे। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। वेटेज वही रखना है आपको, 80-20 वाला वेटेज यूज करना है कि भाई जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनमें से आपका कुछ भी ना छूटे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है, मान के चलो 10 टॉपिक आपने निकाल लिए पूरे सिलेबस से कि ये 10-12 टॉपिक हैं, इनमें से सवाल आएगा ही आएगा, लेकिन क्या आएगा वो आपको नहीं पता है। तो उन 10-12 टॉपिक्स का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, वो आपकी उंगलियों पे होना चाहिए कि वहां से कुछ भी पूछ लिया जाए तो मैं ना छोड़ू, मेरे वो कंसेप्ट सारे क्लियर हों। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है आपको? इतना अभी तक जो मैंने बताया वो सब क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं, जो जो जिन गलतियों से आप डरते हो वो सारी मैं आपको बता चुकी हूँ, उन गलतियों से अब आपको नहीं डरना है, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको तैयारी करनी है। अब टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हम लोग आपको गाइड करते हैं बीएसपी फार्मेसी की ऐप पे, कैसे वहां पे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। देखो, टॉपर्स क्या करते हैं, वो टेक्निक्स का यूज करते हैं। वो ऐसा नहीं कि जैसे एक एक क्या होता है, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, और तीसरा होता है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो वहां से क्या निकलता है, जीनियस निकलते हैं। जो हार्ड वर्क करते हैं वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट उनको कुछ नहीं मिलता है। फिर आ जाते हैं स्मार्ट वर्क वाले कि भाई वो स्मार्टली दिमाग से काम कर रहे हैं कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये मुझे तैयार करने हैं, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है। वो क्या हो गया कि वो एवरेज 75-80 तक पहुंच जाएगा। फिर आता है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, जो पूरी साल से पढ़ रहा है, तरीके से पढ़ रहा है, स्ट्रेटेजीज से पढ़ रहा है, बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज से पढ़ रहा है, एक अच्छे गाइड से पढ़ रहा है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहा है। वो क्या हो गया, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ये बच्चे बनते हैं जीनियस, मतलब ये कहाँ जाएंगे, सीधा 90 प्लस जाएंगे, 95, 98%, 92%, ऐसे हमारे मतलब इतने बच्चे हमारे 90 के प्लस गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो आप लोग भी अगर 90 के प्लस जाना चाहते हो तो आप जीनियस में आ जाओगे। फिर उसके लिए बीएसपी फार्मेसी आपके लिए एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जीनियस बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है जी, हम अपना कंप्लीट कोर्स को बहुत इजीली वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप कभी भी देख सकते हो। आपके पास 100% एक्सेस रहती है, आप रात में देखो, जब आपका मन करे तब देखो, जब आपको लगता है ये टॉपिक मुझे अभी क्लियर करना है रात को 12 बजे तब आप देखो। मतलब टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। जब आप खोल के पढ़ने लगोगे तो टीचर ना आपको पढ़ा रहा है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। डायग्राम और नोट्स के थ्रू हम पढ़ाते हैं, और हमारे नोट्स जो है ना, वो ऐसे नोट्स हम प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए कि मजा आ जाए। अभी क्रैश कोर्स में जो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स टीचर्स ने बनाए, वो ऐसे बनाए कि मेरा दोबारा डिप्लोमा करने का मन कर गया कि मैं एक बार और डिप्लोमा कर लूं, और काश मेरे पास ऐसे टीचर्स होते, ऐसे नोट्स होते, तो आज पता नहीं कोई और ही बात होती। लेकिन वो पॉसिबल उस समय नहीं था, लेकिन अब है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। और लाइव क्लास में आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। और क्या ही चाहिए बेटा, और क्या ही चाहिए, सब कुछ तो मिल रहा है, बस अब आपको करने की जरूरत है। मतलब हमने पूरी आपके सामने 56 भोग की थाली लगा के रख दी है, अब आपको उसमें से 56 भोग का निवाला उठाना है और खाना है, उठाना है और खाना है। अब इतना भी नहीं कर सकते तो बस फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जो इतनी मेहनत करके, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करके, कुछ ऐसे हैं किसी के पेरेंट्स जो सब्जी बेच के, खेती किसानी करके, किसी के यहाँ मजदूरी करके आप लोगों को पढ़ाने, किसी की मम्मी अचार बेच रही है, किसी की मम्मी टिफिन का काम कर रही है, जिससे कि उनका बच्चा कुछ लाइफ में अच्छा कर ले। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी, हम उनकी उम्मीदों पे पूरी तरीके से पानी फेर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है जी। हमें अगर एक सर्टिफाइड स्टूडेंट बनना है, हमें कुछ अच्छा करना है, वो 10,000 5,000 वाली नौकरी नहीं करनी है, लाखों में अर्न करना है, तो आप लोग अभी जाइए फटाफट से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, उनको ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डी फार्मा से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग अब मिलने वाला है। मैं आपको ऐसे गाइड करने वाली हूँ, सीरियसली आई प्रोमिस यू, कि आपको पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा आपको बीएसपी डी फार्मा एकेडमी पे मिलेगा। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है आपको। तो
आज ही सब्सक्राइब कर लो अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दो और प्ले स्टोर से ऐप भी जाके डाउनलोड कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।